हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। यूनो जंगकुक को बहुत ही फोर्सफुली शादी करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जिन आ जाते हैं और कहता है, तुम उससे इस तरह से शादी नहीं कर सकते हो, वो मेरा बेटा है और तुम चाह कर भी जंगकुक से फोर्सफुली शादी नहीं कर पाओगे। यूनो ने कहा, आप क्या कर लोगे? आरएम वो अपनी बॉडीगार्ड के साथ आ जाते हैं और कहता है, क्या हुआ जिन, तुम इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? तो फिर जीन ने आरएम से कहा, जंगकुक से यूनो फोर्सफुली शादी कर रहा है। मैं अपनी बेटी की शादी यूनो से नहीं करवाना चाहता हूँ। वो अच्छा लड़का नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं, और जंगकुक भी उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन वो उसको फोर्सफुली शादी करना चाहता है। अब मैं क्या करूँ? आरएम ने कहा, तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? वो अपनी बॉडीगार्ड से कहकर यूनो को पकड़ते हैं और कहता है, अब तुम कैसे करोगे शादी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे खास दोस्त की बेटे के साथ फोर्सफुली शादी करने की हिम्मत कैसे की तुमने? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। उसकी बॉडीगार्ड से कहकर यूनो को पुलिस में पकड़ा देता है और जंगकुक की सर पर सहलाते हुए कहता है, बेटा तुम बिल्कुल पेश मत होना, तुम बहुत ही क्यूट हो, और देखो मैं तुम्हारी शादी मेरे बेटे से करवाना चाहता हूँ। कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरा बेटा बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हारे लाइफ पार्टनर के तौर पर वो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो इतना हैंडसम है कि तुम उसको देखकर ही पसंद कर लोगे। जीन, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हम दोनों की दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी त्याग की शादी जंगकुक से करवाना चाहता हूँ। तुम क्या कहते हो? जिन ने कहा, ए तुमने क्या कहा? मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आखिर मेरे लिए तो बहुत ही खुश नसीबी होंगे। त्याग के साथ अगर जंगकुक की शादी हो जाएगा तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और जंगकुक, तुम भी मना मत करना, त्याग बहुत अच्छा लगा है। जंगकुक ने अपनी डैड की बात सुनकर कहा, ठीक है डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। त्याग यहाँ पर वो अपनी ऑफिस में बहुत ही बिजी था, तो आरएम ने त्याग को कॉल किया। त्याग ने कहा, क्या हुआ डैड, आप मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। आरएम ने कहा, त्याग मीटिंग बाद में कर लेना, प्लीज़ बेटा मेरे लिए अब इस जगह पर तुम्हें आना होगा। त्याग कहता है, क्या बोल रहे हो आप डैड? कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो जाएगा और मुझे मीटिंग में जाना होगा, और आप बोल रहे हो कि मुझे अभी किसी और जगह पर आना होगा। आरएम ने कहा, मैंने लोकेशन भेज दिया है, जल्दी से आ जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। त्याग कहता है, डैड, आरएम ने कॉल कट कर दिया। जंगकुक यहाँ पर त्याग को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिर त्याग कैसा दिखता होगा? आरएम ने तो कहा वो बहुत ही हैंडसम है। यहाँ पर त्याग कहता है, डैड ने कहा तो जाना पड़ेगा। त्याग जिहोप को मीटिंग कैंसिल करने के लिए बोल देता है। जिहोप ने कहा, लेकिन सीईओ। तो त्याग ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, डैड ने कहा। ये कहते वो निकल जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक वो जैसे त्याग आ जाता उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। त्याग सच में इतना हैंडसम है कि जंगकुक त्याग को देखकर फ्रीज हो गया और त्याग को देखते ही रह गया। त्याग वो आरएम से आकर कहता है, डैड क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ पर आने के लिए क्यों कहा? आपको पता है कि मेरी मीटिंग है और मैं अपनी मीटिंग के टाइम पर किसी काम पे नहीं जाता हूँ। मैं जब तक अपनी मीटिंग ख़त्म नहीं कर लेता हूँ, और आपने बोला इसलिए मुझे आना पड़ा। आरएम कहता है, सांस ले लो पहले, आज तुम्हारी शादी है और देखो जंगकुक तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर रहेंगे। इससे अच्छा लाइफ पार्टनर तुम्हें नहीं मिलेगा। जंगकुक मुझे पहले से ही पसंद था, मैंने उसको बचपन में देखा था। मुझे नहीं पता था वो बड़े हो जाने के बाद इतना क्यूट हो जाएगा। वो बचपन में भी क्यूट था, उससे भी कहीं ज़्यादा क्यूट अब लग रहा है, और मैं इसको खोना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम उससे शादी करो। त्याग कहता है, लेकिन डैड। तो आरएम ने उसको हाथ दिखा दिया। त्याग चुप हो गए और त्याग और जंगकुक की शादी हो जाता है। उसके बाद जंगकुक त्याग के साथ त्याग के घर आ जाता है। त्याग जंगकुक से बिना बात बोले ही वो अपनी डैड से कहता है, मैं अब शादी कर लिया है तो मैं क्या ऑफिस जा सकता हूँ? आरएम ने कहा, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम ऑफिस जाना चाहते हो? त्याग कहता है, डैड मुझे मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, दूसरा मीटिंग शुरू होने वाला है, तो मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट नहीं होना है। ये कहते हुए त्याग घर से निकल जाता है। जंगकुक वो शाम हो गया था, जंगकुक त्याग का इंतजार कर रहा था। अब रात के 9 बज चुके थे। जंगकुक अभी भी त्याग का इंतजार कर रहा था। जंगकुक इंतजार कर करके थक गया था, वो सो जाता है। यहाँ पर त्याग रात के 11 बज चुका था, तब जाकर घर लौटता है, और घर आने के बाद त्याग अपने रूम में आ गए। रूम में आने के बाद जैसे जंगकुक को अपने बेड पर लेटे हुए देखा, त्याग को गुस्सा आने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि आज त्याग ने जंगकुक से शादी किया है तो वो उसे कुछ नहीं कह सकता है। जंगकुक वो बहुत ही खराटे मार के सो रहा था। त्याग उसका गुस्से में देखकर अपने कपड़े चेंज करने लगता है। वो अपनी टाई खोलने लगता है, उसके बाद कोट उतारने लगता है, अपनी शर्ट की बटन को अनबटन कर रहा था। और यहाँ पर जंगकुक उसकी नींद टूट जाता है।
तियांग ने बहुत ही जोर से अपनी कोट नीचे फेंका, जिसके बाद जंगकुक तियांग को स्लोली आइज ओपन करते हुए उसको देखता है। तियांग बहुत ही हॉट लग रहे थे। जंगकुक तियांग को देखकर अपनी बॉटम लिप को बाइट करते हुए कहता है, ये तो बहुत ही हैंडसम है, ऊपर से वो इतना हॉट। मुझे थोड़ी ही पता था मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम होने वाला है। अच्छा ही हुआ मेरी शादी तियांग से हुआ, यूनो से नहीं। वो तो एक नंबर का लफंगा है, वो किससे प्यार कर ही नहीं सकता है। वो हर किसी के साथ ही प्यार करने की एक्टिंग करते रहते हैं। पता नहीं वो मुझसे शादी क्यों करना चाह रहा था। यहाँ पर तियांग जंगकुक की सोच को सुन तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उसको एहसास हो गया था कि जंगकुक जग गया है। तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, तुम मेरी बेड पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें सोने के लिए ही जगह मिला? जंगकुक अपनी बाम्बी आइज के साथ तियांग को घूरते हुए कहता है, तुम्हें और कहा जाता, आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में तो रहना पड़ेगा ना। और ऐसे भी आरएम डैड ने कहा तुम्हारे साथ रहने के लिए, तो मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा और तुम मुझे इस रूम से बाहर नहीं निकल सकते हो, वरना मैं डैड से जाकर कह दूंगा। तियांग कहता है, ओह माय गॉड, तुम मेरे डैड को डैड भी बोलने लग गए। तुम तो बहुत ही चालू हो। आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों किया है? पैसे के लिए? और किस वजह से तुमने मुझसे शादी किया होगा? यही वजह होगा। क्यों? मैंने सही कहा ना, वरना किसी को बिना जाने शादी के लिए तुम हाँ कैसे कह सकते हो? जंगकुक ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ है। तियांग कहता है, मुझे जानना भी नहीं है। ये कहते तियांग अपने कपड़ों को लेकर वॉशरूम चले जाते हैं। जंगकुक कहता है, खरूस कहेगा, आखिर तुम ऐसे बोल भी कह सकते हो हाँ मेरे बारे में? मैंने क्या किया है? तुम्हारी और मेरी शादी हुई है और तुम मेरी फास्ट नाइट को ऐसे तैसे कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देखना मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा मेरे करीब आने के लिए। इसके बाद जंगकुक तियांग जब शावर ले रहे थे उसके वॉशरूम के दरवाजे के साथ चिपक जाता है, चिपकली की तरह, और वो सुनने की कोशिश कर रहा था तियांग आखिर कर क्या रहा है। तियांग बहुत देर लगा रहा था। जंगकुक कहता है, वो कितना बुरा है, मैं यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा हूँ और वो खुद ही अपने आप के साथ पता नहीं क्या कर रहा होगा। तियांग ने दरवाजा खोला और जंगकुक धर्म से तियांग के ऊपर गिर गया। तियांग कहता है, तुम क्या सुन रहे थे यहाँ पर खड़े होकर? जंगकुक कहता है, तुम कर क्या रहे थे? तियांग कहता है, अपनी गंदी सोच को अपने पास रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जंगकुक कहता है, तुमने कैसे सोचा कि मैं क्या सोच रहा था? आखिर तुम वही कर रहे थे क्या जो मैं सोच रहा था? देखो तुम झूठ मत बोलना। तियांग ने कहा, अपने दिमाग अपने पास रखो, मुझे मत बोलना, ठीक है? मैं ऐसे भी शावर लेने में थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं। तो जंगकुक कहता, मैं समझ गया, आखिर तुम टाइम क्यों लगाते हो? इतना व्हाइट स्किन ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत सारा सोप लगाने के बाद और रगड़ने के बाद ही ऐसा हो सकता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग कहता है, तुम भी तो गोरे हो, क्या तुम भी ऐसे ही करते हो? ये कहते हुए तियांग जाकर बेड पर सो जाता है। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, वो ट्राउजर और टी शर्ट में भी कितना हैंडसम लग रहा है, वो बहुत ही हैंडसम है। और वो मुझे देख भी नहीं रहा है, क्या मैं उसको पसंद नहीं? क्या मैं बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हूँ क्या? वो मुझे देखकर ऐसे इग्नोर कैसे कर सकता है? उसके बाद जंगकुक तियांग के सेट पर जाकर लेट जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? देखो तुम यहाँ पर नहीं सो सकते हो। जंगकुक कहता, मैं तो यहीं पर सोने वाला हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। तियांग ने कहा, देखो तुम अगर मुझे टच किया ना तो बहुत बुरा होगा। अगर यहाँ पर सोना ही है, तुम उस साइड से इस साइड पर नहीं आओगे। जंगकुक कहता, ठीक है मैं नहीं आऊँगा। लेकिन जंगकुक जैसे सो जाते हैं, वो नींद में बड़बड़ा रहा था और एक कह रहे थे, प्लीज़ मुझे इस तरह से फोर्सफुली शादी मत करो। और देखो यूनो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। और वो नींद में रो रहा था। तियांग उसकी नींद टूट जाता है और जंगकुक को रोते हुए देखकर अपनी बाहों में ले लेता है। उसको टाइटली हक करके उसको चुपकाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद तियांग को जैसे होश आया, तियांग ने जंगकुक को अपनी बाहों में लेकर रखा है। उसको अपनी बाहों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग को कस के पकड़ के रखा था। जंगकुक पूरी रात तियांग की बाहों में ही सो जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक तियांग की बाह में खुद को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, तो तुमने मुझे हक किया है, मैंने नहीं। तियांग जंगकुक को कहता है, क्या हुआ, अब हटो मेरे ऊपर से, तुम रात को मेरे ऊपर क्यों आए थे? जंगकुक कहता है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुमने ही ऐसा किया होगा। तियांग बात को ना बढ़ाकर वो वॉशरूम चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। और जंगकुक वो तियांग को सबक सिखाना चाहता है और वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि तियांग उसके नज़दीक खींच कर चले आए। जंगकुक उसके बाद तियांग जैसे बाहर आ जाते हैं, वो शावर लेने के लिए चले जाते हैं और वो शावर लेने के बाद बाथरूम पहनकर बाहर आ जाते हैं। उसकी टंग दिख रहा था, बाथरूम थोड़ा सा शॉर्ट था
और जंगकुक को इस तरह से तियांग ने देखकर कहा, तुम ऐसे नंगे क्यों बाहर आ गए? जंगकुक कहता है, क्या मैं नंगा नहीं हूँ? ऐसे भी मैंने बाथरूम पहना हुआ है, क्या तुम अंधे हो? तियांग ने कहा, तुम इस तरह से रूम में नहीं आ सकते हो। जंगकुक कहता है, क्यों नहीं आ सकता हो? पहले मुझे इसका रीजन दो। तियांग ने कहा, तुमसे बात करना ही बेकार है। ये कहते हुए तियांग बाहर चले जाते हैं। वो तैयार हो चुका था। जंगकुक वो कपड़े पहनने लगता है और कहता है, मेरा एक काम भी नहीं हुआ, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसके बाद वो खुद मेरे करीब आएगा। तियांग डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पर जंगकुक व्हाइट कलर के शर्ट पहनकर आ जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे, जिसमें जंगकुक की बॉडी शो हो रहा था। तियांग जंगकुक को देखकर गुस्से में कहता है, आखिर तुमने क्या पहना है? जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, मैंने शर्ट पहना है, क्या तुम देख नहीं रहे हो? ये बहुत ही अच्छा है ना, मुझे ये बहुत ही पसंद है और मैं इसको हमेशा पहनता हूँ, मेरी फेवरेट है। तियांग ने देखते हुए कहा, तुम्हारी ये फेवरेट है और तुम ऐसे पहनकर बाहर जाते हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, आखिर मेरी फेवरेट है, तुमने सुना नहीं क्या? मैं जब भी बाहर जाता हूँ इसको पहन कर जाता हूँ, मुझे पसंद है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? तियांग कहता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। जंगकुक कहता है, क्या? मुझे तो लगता है मैं इस शर्ट में बहुत ही अच्छा लगता हूँ। आरएम ने कहा, तियांग तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जंगकुक तुम सच में बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, इस शर्ट में तुम बहुत ही पीरी लग रहे हो। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तियांग की बातों पर ध्यान मत दो। तियांग ने कहा, डैड आप कुछ नहीं समझते हो, जंगकुक इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको वो कौन से एंगल से अच्छे लग रहे हैं? मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। आर्यन ने कहा, तियांग तुम बहुत ही रूड बन रहे हो। जंगकुक कहता, वो है ही ऐसा। बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं यही पहनकर बाहर जाऊंगा। तियांग ने कहा, कहाँ जाने वाले हो? जंगकुक कहता, तुम्हें क्या, तुम तो मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हो ना, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं कहीं भी जाऊँ? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ। जंगकुक कहता है, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, मैं अकेला जाऊंगा। आर्यन ने कहा, जंगकुक गुस्सा क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, ना वो तुम्हें छोड़ देगा, उसके साथ चले जाओ। उसके बाद तियांग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा एक छत पर। जंगकुक कहता, अब क्या? मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाने के लिए कहा, तुमने मुझे कहा है। तियांग ने कहा, जाओ जगह जैकेट पहन कर आओ इसके ऊपर। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? तियांग ने कहा, मैंने कहा ना। जंगकुक कहता है, पहले मुझे रीज़न दो कि मुझे इस तरह से बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए। तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें कोई इस तरह से देखे। जंगकुक कहता है, इसका क्या मतलब है? तियांग ने कहा, कुछ भी समझो तुम, लेकिन तुम इस तरह से बाहर नहीं जा सकते हो। जाओ जाकर कपड़े पहन कर आओ या फिर इसके ऊपर जैकेट पहन कर आओ। उसके बाद जंगकुक एक ब्लैक कलर का टी शर्ट और एक जीन्स पैंट पहनकर आ जाता है। उसके ऊपर एक लेदर जैकेट पहना हुआ था। तियांग ने उसको देखते हुए कहा, अच्छे लग रहे हो, बहुत ही अच्छे। जंगकुक कहता है, क्या सच में? तियांग ने कहा, हाँ सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। तो फिर तियांग और जंगकुक दोनों साथ में बाहर जाते हैं। आर्यन देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। दोनों को साथ में देखकर आर्यन को बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही शाम हो जाते हैं, जंगकुक अपने फ़ोन में सर्च कर रहा था ऐसा क्या करे जिससे कि उसके हस्बैंड जेलस हो जाए और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाए और उसके करीब आ जाए। यहाँ पर तियांग जैसे घर आ जाता है। जंगकुक ने तियांग को देखकर अपने फ़ोन पर बातें करना शुरू किया और वो उसको फ़ोन पर किस कर रहा था। तियांग कहता है, तुम किससे बात कर रहे हो? जंगकुक कहता, तुम्हें क्या, मैं किसी भी बात करूँ और तुम मुझे इस तरह से फ़ोन पर नहीं रोक सकते हो। तियांग ने कहा, तुम किस नहीं कर सकते हो। जंगकुक कहता है, क्यों नहीं कर सकता हो, मेरा फ़ोन है और मैं जिसके साथ चाहूँ किस कर सकता हूँ। तियांग कहता है, नहीं कर सकता हो। जंगकुक कहता है, क्यों? तियांग जंगकुक को अपनी ओर खींचते हुए कहता है, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और तुम किस करोगे तो मुझे करोगे, किसी और को नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जंगकुक तियांग की कोट उतारने लगता है। उसके बाद तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है और तियांग से कहता है, क्यों नहीं कर सकता हो, और मैं तुम्हें कर सकता हूँ। हाँ, तुमने अभी यही कहा ना। तियांग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक तियांग से कहता है, तुमने अभी जो कहा मैं वही करने वाला हूँ, तुम मुझे नहीं रोकोगे। और हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो शादी के बाद दोनों आदमियों के बीच होते हैं, और तुम वो नहीं किया है तो तुम्हें वो करना चाहिए। तुम क्या कहते हो? ये कहते हुए तियांग की चिस्ट पर अपनी टंग से सक करने लगता है। तियांग वो बहुत ही हॉट फील कर रहा था। जंगकुक ऊपर से अपने हाथों से तियांग के साथ नौटी हरकतें कर रहे थे। एक हाथ को तियांग के प्राइवेट पार्ट तक लेकर जाते हैं। तियांग जंगकुक की हाथ पकड़ लेता और कहता है, तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जंगकुक ने कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया?
जो तुमने कहा मैं तो वही कर रहा हूँ ना। तुमने कहा तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, किसी और को नहीं। और तुम जेलस भी होते हो, लेकिन तुम मेरे करीब नहीं आ रहे हो, क्यों? क्या मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ तुम्हें? क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? लोग मेरे लिए पागल है, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और ये बात मुझे हजम नहीं हो रहा है। तियांग ने कहा, तो मैं क्या करूँ? मुझे शादी नहीं करना था, लेकिन मैंने जब शादी किया तब जाकर मुझे पता चला कि शादी करना क्या होता है और अपने हस्बैंड के लिए फीलिंग्स क्या होना चाहिए। मुझे पहले ये सब कुछ एहसास नहीं था। तुमसे शादी करने के बाद मुझे एहसास हुआ। आखिर तुम मेरे लिए कितना प्रीशियस हो। पहले मुझे लगा शादी हो गया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें पसंद थोड़ी करता हूँ, लेकिन कब मैं तुम्हें पसंद कर लिया और तुम्हें किसी और के साथ देख भी नहीं सकता हूँ। और जब भी तुम ऐसे कपड़े पहनते हो जो पहनकर तुम बाहर जाना चाहते हो, मुझे वो देखकर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी को किसी और को देखने नहीं दे सकता हूँ और न ही किसी और को तुम्हें टच करने दूंगा, और तुम किसी और को किस भी नहीं कर सकते फ़ोन पर। जंगकुक ने कहा, मैं तो वो मजाक कर रहा था तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए। फ़ोन पर कोई नहीं था, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। तियांग कहता है, तो तुम जानबूझकर ऐसे करते हो, तो तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। जंगकुक ने कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझे पनिशमेंट देने वाले हो? लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? तियांग जंगकुक को बेड पर लेकर जाता है, उसको बेड पर पुश कर देता है। जंगकुक कहता है, तुम क्या करने वाले हो? आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तियांग वह अपनी शर्ट को उतारने के बाद जंगकुक के ऊपर आ जाता है। उसके बाद उसकी टी शर्ट को ऊपर कर देता है और उसकी चेस्ट पर अपनी टंग से सक करने लगता है और उसकी टमी पर भी किस कर रहा था। इसके बाद तियांग जंगकुक की नाभि पर अपनी उंगलियों से फहरा रहा था, जिससे जंगकुक को बहुत ही हॉट किए जा रहा था। तियांग वो ऊपर आ जाते हैं, जंगकुक के होठों पर किस कर लेता है। बहुत ही डीप और बहुत ही रोमांटिकली किस कर रहा था। बहुत देर तक किस करने के बाद तियांग जंगकुक के साथ इतने करीब आ गए कि दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहा। तो फिर जैसे सुबह हो जाता है, जंगकुक तियांग को देखकर बहुत ही शाय फील कर रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो? जंगकुक तियांग से कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा कूल सीओ हस्बैंड इतना रोमांटिक हो सकता है और ऊपर से इतना नॉटी भी। तुम्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता है तुम ऐसा भी कर सकते हो। तियांग ने कहा, तुमने देखा ही कहा है, अब तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने वाला हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तियांग जंगकुक को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है और उसके बाद तियांग जंगकुक के साथ फिर से नौटी हरकतें करने लगता है। सुबह के 11 बजे तियांग और जंगकुक दोनों तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। जंगकुक प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहा था। आर्यन ने जंगकुक को देखते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आखिर तुम इस तरह से चल क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी पैर में चोट लगी है? डॉक्टर को कॉल करूं? तियांग ने कहा, मैंने उसको दवाई दे दिया है, वो ठीक हो जाएगा। तो आर्यन समझ गए और आर्यन मुस्कुराने लगा। जिन ने आर्यन को कॉल किया था, तो जिन के साथ आर्यन बात करते हुए यहाँ से उठकर चले जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक तियांग के साइड के चेयर पर बैठने ही वाला था। तियांग जंगकुक को अपनी लैंप पर बैठाकर हाथों से ब्रेकफास्ट करवा रहे थे। आर्यन दोनों को इस तरह से देखकर मुस्कुराते हुए ऊपर चले जाते हैं अपनी रूम में और दोनों यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। तियांग जंगकुक को जूस पिलाने के बाद उसकी होठों पर किस कर लेता है। तो इसके साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।